यह एक ऐसे मुस्लिम लड़के का सच्चा इतिहास है जिसे एक हिंदू गुरु ने चमत्कारी सिद्धियां दीं, लेकिन बाद में उससे सारी सिद्धियां वापस छीन भी लीं। भारत देश के बंगाल प्रांत में करीब 1850 के बाद यह सत्य घटना घटित हुई थी। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद यह मुस्लिम युवक बंगाल में आतंक का पर्याय बन गया था। घटना पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक सिद्ध योगी एक गांव में पहुंचते हैं और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वह एक बच्चे से पानी मांगते हैं। बच्चा बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, क्या आप मेरे हाथ से पानी पीना पसंद करेंगे? योगी बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पानी पिलाइए। बच्चा उन सिद्ध योगी को पानी पिलाता है। इससे प्रसन्न होकर वह योगी उस मुसलमान बच्चे को कुछ ऐसी योग की चमत्कारिक क्रियाएं सिखाते हैं और उसे इसका अभ्यास करने को कहते हैं। यह बच्चा 20 वर्ष तक उन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करता है। 20 वर्षों के पश्चात वह अफजल खान नामक युवक उन क्रियाओं में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है। इन क्रियाओं के अभ्यास से उसमें एक चमत्कारी शक्ति पैदा हो जाती है। किसी अदृश्य सूक्ष्म जगत का एक कोई अदृश्य जीव इसके नियंत्रण में आ जाता है। इस जीव को यह अफजल खान हज़रत कहकर बुलाता था। अफजल खान का सेवक हज़रत किसी और को नहीं दिखाई देता था, केवल अफजल खान को ही दिखाई देता था। और इस हजरत की मदद से अफजल बहुत सारी चमत्कारिक क्रियाओं का प्रदर्शन करने लगता है। अब अफजल खान का नाम धीरे धीरे बंगाल में फैलने लगता है और कई लड़के इसके शिष्य भी बन जाते हैं। लेकिन अफजल खान कोई आध्यात्मिक संत नहीं था, इसलिए वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। अफजल खान जिस वस्तु को एक बार छू देता, वह हजरत के मदद से उसे गायब करवा देता था। वह हीरे जवाहरातों की दुकानों पर जाता और वहाँ पर रखे रत्नों को पहले हाथ से छू देता। इसके बाद वहाँ से वह निकल जाता और उसके निकलते ही वह सारे रत्न भी वहाँ से गायब हो जाते थे। इस तरह की कई घटनाओं को अफजल खान ने अंजाम दिया था। केवल हीरे जवाहरात रत्न जैसी चीज़ें ही नहीं, बल्कि जिस भी चीज़ पर उसकी इच्छा हो जाती वह उसे स्पर्श कर देता था और उसके वहाँ से हटते ही वह चीज़ गायब हो जाती थी। कई बार ट्रेन यात्राओं के दौरान टिकट खिड़की में टिकट की गड्डियों को हाथ से स्पर्श कर देता और उन्हें लौटा देता, यह कहकर कि अब मेरा यात्रा करने का मन नहीं है, और उसके हटते ही सारी टिकट वहाँ से गायब हो जाती और उसके पास पहुँच जाती थी। इस तरह से वह 50-50 लोगों की मंडली लेकर मुफ्त में यात्रा करता था। उसकी रोज़ की इन घटनाओं से पूरे बंगाल में उसके नाम से लोगों में डर पैदा हो गया। लोग उससे मिलने से डरने लगे। लोगों को लगता कि अगर यह हमारे सामने पड़ गया और हमारी कोई वस्तु इसे पसंद आ गई तो यह उसे गायब कर देगा। उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने से पुलिस भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती थी। उसमें ऐसी क्षमता आ गई थी कि अगर कभी कोई सबूत प्राप्त भी हो जाए तो वह उस सबूत को भी गायब कर सकता था। इस तरह से वह अपनी इस चमत्कारी शक्ति के बल पर एकदम अंधा हो गया था और सारी नैतिकता को दरकिनार करके एकदम स्वच्छंद जीवन जीने लगा था। उसकी जो मर्जी आती वह करता, किसी तरह के विधि कानून कायदे का ध्यान न रखते हुए। एक बार एक व्यक्ति ने उसको अपने यहाँ आमंत्रित किया और साथ ही अपने 30-40 पड़ोसियों को भी अफजल खान का प्रदर्शन देखने के लिए बुला लिया। अफजल खान ने वहीं सबके सामने ही 4 चमत्कार दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले इसने एक लड़के से कहा कि नीचे बगीचे में जाकर एक पत्थर उठाकर लाओ, उस पत्थर पर अपना नाम लिखो और अब उस पत्थर को बगल में बहती हुई गंगा नदी में दूर तक फेंक दो। लड़के ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात अफजल खान ने कहा कि अब जाओ, नदी से एक बर्तन में पानी लेकर आ जाओ। वह लड़का गंगा नदी से एक बर्तन में पानी भर के ले आया। अब अफजल खान ने हज़रत को पुकारा
कि इस बर्तन में वह पत्थर वापस आ जाए जो उस लड़के ने अपना नाम लिखकर थोड़ी ही देर पहले गंगा जी में फेंका था। और थोड़ी देर में सबने देखा कि वह पत्थर उस बर्तन में आ चुका है। उस पत्थर पर लड़के का नाम भी बिल्कुल वैसा ही लिखा था जैसा कि उस लड़के ने स्वयं लिखा था। इसके बाद अफजल खान ने वहीं बैठे एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसकी महंगी घड़ी और चैन लेकर गायब कर दिया। इससे वह लड़का बड़ा विचलित हुआ और उस व्यक्ति ने अपनी घड़ी और चैन अफजल से वापस मांगी। लेकिन अफजल खान ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे घर की तिजोरी में जो 500 रुपये रखे हैं पहले वह तुम लेकर आओ और फिर मैं तुम्हें यह चैन और घड़ी वापस दूंगा। व्यक्ति बड़ा ही मजबूर हो गया और वह भागकर घर गया और वहां से 500 रुपये लेकर आया, अफजल खान को दिए। इसके पश्चात अफजल खान ने उस लड़के को कहा कि यहाँ से कुछ दूर एक पुलिया है, वहाँ जाओ और वहाँ पुलिया के नीचे जाकर देखो तो तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा चैन तुम्हें वहाँ प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति तुरंत भागकर पुलिया के पास गया और उसे वहाँ अपनी घड़ी और चैन प्राप्त हो गई, जिसे लेकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन साथ ही 500 रुपये जाने के गम से उसके दिमाग में एक अप्रसन्नता का भाव भी अफजल के प्रति था। इसके बाद अफजल ने वहाँ उपस्थित लोगों से उनका पसंदीदा पेय पदार्थ पूछा। किसी ने दूध कहा, किसी ने विभिन्न फलों के रस बता दिए, तो कुछ लोगों ने शराब भी बोल दिया। तुरंत अफजल ने हज़रत को आदेश दिया और थोड़ी ही देर में सबके सामने हवा से वहाँ सील बंद बोतलें दूध, फल और शराब की प्रस्तुत हो गईं। लोगों ने बड़े ही आनंद से अपना अपना पसंदीदा पेय पी लिया। इसके पश्चात अफजल ने सभी से कहा कि आज भोजन भी सब लोग यहीं करके जाएंगे। इसके लिए अपने अपने पसंद का भोजन बोलने के लिए सभी को उसने कहा। सभी ने एक से बढ़कर एक पकवान बोले। अफजल ने हज़रत को आदेश दिया और वहाँ पर सोने की थालियों में भांति भांति के व्यंजन प्रकट हो गए। लोगों ने जमकर भोजन किया। इसके पश्चात जब कार्यक्रम के बाद लोग वहाँ से जाने लगे तो लोगों ने बड़े ध्यान से सुना कि बर्तन के खनखन की आहट आ रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बर्तनों को समेट रहा हो। इस तरह से अफजल खान का नाम बहुत ज़्यादा फैल गया बंगाल में। लेकिन अफजल ज़्यादातर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता और भले लोगों को पीड़ित करता था। वह लोगों की संपत्ति को छीन लेता, उनकी मेहनत की कमाई को छीन लेता था और वापस करने के बदले कुछ भारी कीमती वस्तु मांग लेता। जबकि अफजल के गुरु ने अफजल को चेताया था कि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग ही करेगा। अब अफजल के पाप का घड़ा भर गया और उसकी पूरी घटना का अंत होने का समय आ गया। एक बार की बात है, कोलकाता में एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर लंगड़ा कर चले जा रहे थे। उनके हाथ में सोने जैसी कोई चीज़ चमक रही थी। वहीं से अफजल खान भी गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को रोककर उसके हाथ से वह चीज़ ले ली और उसे वापस कर दिया। उस बुज़ुर्ग अफजल ने कहा कि ये सोने चांदी से आपका क्या काम, बल्कि कृपया आप मेरा लंगड़ाना ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत ही परेशानी है। अफजल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी वह बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने असली रूप में आ गया। वह ना तो कोई लंगड़ा था और ना ही कोई बुज़ुर्ग था और ना ही उसके पास कोई सोने जैसी वस्तु थी। तब अफजल खान को उसने डांट कर कहा कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं तुम्हारा वही गुरु हूँ जिसने तुम्हें यह चमत्कारी शक्तियाँ दी थीं। अपने गुरु को पहचानो। अफजल ने गुरु को देखा और तुरंत पहचान लिया। गुरु ने कहा कि मैं अपनी आँखों से तुम्हारे बुरे कर्मों को देख रहा हूँ, लेकिन अब इन सब का अंत होगा। आज से मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन रहा हूँ। अब हजरत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा और तुम साधारण इंसान बनकर फिर से रहने लगोगे। और अब तुम मेरे आदेश से पर्वतों पर जाकर एकांत में ईश्वर की साधना करो और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। बस तुम पर मैं इतनी कृपा ही करता हूँ कि हजरत तुम्हें केवल अन्न और वस्त्र उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा तुम हजरत की मदद से और कोई काम नहीं कर सकोगे। अभी यहाँ से जल्द पर्वतों पर चले जाओ। हजरत ने अपने गुरु से बहुत क्षमा मांगी और उसे बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अपने सारे कर्मों के लिए बहुत बार बार क्षमा मांगी। उसके बाद हजरत ने स्वयं ही समाचार पत्र में अपने
पश्चाताप की घटना को प्रकाशित करवाया। यह घटना समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के उपरांत अफजल पर्वतों की तरफ चला गया और अनजान जीवन बिताने लगा। इसके बाद किसी ने भी अफजल खान को नहीं देखा और इस तरह से अफजल खान की यह घटना इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गई।